अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। तमाम सियासी जमातों के जलसे और रैलियां हफ्ते की शाम 6 बजे से दफा 144 नाफिज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का वाहिद मकसद अवाम की खिदमत करना है। अदानी और अंबानी का टैक्स अवाम अदा कर रहे हैं। बीजेपी इख्तिदार को अपने पास रखना चाहती है। प्रियंका गांधी का खिताब। सर्जिकल स्ट्राइक करने और मजलिस को हटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। कांग्रेस दहशतगर्दों का तहफ्फुज़ करती है। अमित शाह का जलसे आम से खिताब। मुल्क को जमहूरियत दुश्मन फिरका परस्तों के चंगल से आजाद करने हर एक वोट की अहमियत। मजलिस की तूफानी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। बैरिस्टर अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर कायदीन के खिताबात। और आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे की वजह से 7 करोड़ रुपए की रकम जब्त। तेलंगाना के जड़चल्ला में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत में 17 पार्लिमानी हलकों के लिए इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो गया। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। रियासत की तमाम सियासी जमातों ने अपने हक में वोट डालने की अपील करते हुए रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम किया। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है। शाम 6 बजे से रियासत में दफा 144 नाफिज हो चुका है। 4 से ज्यादा अफराद एक जगह जमा न हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी तरह की तशहीर नहीं की जाएगी। अखबारात में इश्तिहार के लिए मंजूरी हासिल करें। विकास राज ने कहा कि बाज इदारे 13 मई को बाउजरत तातील नहीं देंगे। इसकी इत्तला मिली है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैर मुकामी अफराद न हो। कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, फंक्शन हॉल, होटल्स में गैर मुकामी अफराद न रहें। विकास राज ने बताया कि रियासत में 160 नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। दीगर रियासतों से 20,000 पुलिस अमले को भी तैनात किया गया है। इलेक्शन के दिन के लिए
72 तक 75,000 पुलिस अमला तैनात रहेगा। विकास राज ने बताया कि 84,577 बैलेट यूनिट तैयार रखे गए हैं, 20,000 रिजर्व में रखे गए हैं। CPU 35,809 तैयार हैं, 10,000 रिजर्व रखे गए हैं। ईवीएम रिजर्व को मुंतकिल करने वाले गाड़ियों में GPS होगा। बल्क SMS पर शाम 6 बजे से पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। దీంతో సహా ఈరోజు రాత్రి రేపు రాత్రి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇండ్యూస్మెంట్ రిలేటెడ్ మటీరియల్, క్యాష్ ఉండొచ్చు, లికర్ ఉండొచ్చు, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అందుకనే ఎంటైర్ మెషినరీ, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఉండొచ్చు, అఫ్ కోర్స్ పోలీస్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, వేరే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ టీమ్స్ కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూస్గా రాత్రి దీని మీద నిఘా పెట్టుకోవాలి. ఎస్పెషలీ గ్రామాల్లో, వీకర్ సెక్షన్ ఏరియాస్లో, వనరబుల్ ఏరియాస్లో దే హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ హ్యావ్ అ వాచ్. ఆబ్వియస్లీ లౌడ్ స్పీకర్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఆల్ కళ్యాణ్ మండపాలు, మ్యారేజ్ హాల్స్, కమ్యూనిటీ హాల్స్, వేరెవర్ జనరల్గా ఈ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ కోసం బయట వాళ్ళు వచ్చి కొంత ఉంటారు. సో దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి దేర్. సో దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లీవ్ బై 4 o'clock and 6 o'clock రెస్పెక్టివ్లీ. మా ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, మిగతా అన్ని పోలీస్ వాళ్ళు కూడా చెప్పాము, ఇట్లాంటి అన్ని ప్లేసెస్, లాడ్జెస్, గెస్ట్ హౌసెస్ అన్నిటికీ ట్రాక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు చూసుకోవాలి, ఎందుకు ఉన్నారు చూసుకోవాలి. సో nobody from outside is supposed to be there. Border ఏరియాలో చెక్ పోస్ట్స్ ఇంకా కొంత అలర్ట్నెస్లో ఉంటుంది, సో దట్ నో మటీరియల్ ఈస్ ఫౌండ్ క్రాసింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దట్ సైడ్. हिंद कांग्रेस कमेटी की लीडर और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का वाहिद मकसद अवाम की खिदमत करना है। असेंबली इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को कामयाब बनाकर ताकत दी है। तांडूर में जलसयाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूर को खत्म करने की जो साजिशें चल रही हैं, तेलंगाना से इसको रोकना चाहिए। बीजेपी ने 10 साल की हुकूमत सिर्फ दौलतमंद अफराद के लिए काम किया है, आम आवाम के लिए कुछ नहीं किया। दौलतमंद अफराद के 16 लाख करोड़ रुपए के खर्च माफ किए गए, लेकिन किसानों की कोई मदद नहीं की है। आम आदमी पर टैक्स के बोझ में इजाफा हो रहा है। अडानी और अंबानी के टैक्स अवाम अदा कर रहे हैं। इंतखाबात के सामने मजहब की बात करके निफाक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी चाहती है कि इख्तिदार हमेशा उसके हाथ में रहे। कोई मजहब नहीं सिखाता कि वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करें। हिंदुस्तान के दस्तूर को मुल्क की अवाम ने बनाया है। 400 नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाब करेंगे तो वह दस्तूर को बदल देंगे। ये दस्तूर मुल्क के 140 करोड़ अवाम का है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। काला धन, बदनवानी से पाक बनाने का दावा करने वाले मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े पैमाने पर बदनवानी की है। 10 साल में मोदी ने क्या किया है, इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। मुल्क की आमदनी अवाम में किस तरह तकसीम की जाएगी, कांग्रेस के न्याय पत्र में मौजूद है। उन्होंने कहा कि RRR फिल्म आलमी सतह पर मशहूर हुई है, हमारे RRR काफी हैं। एक R है राहुल गांधी, एक R रेवंत रेड्डी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत मुस्तहकम अंदाज में काम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रेवंत रेड्डी सर्जिकल स्ट्राइक को एक तमाशा समझ रहे हैं। विकाराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को रेवंत रेड्डी मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक करने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस इक़दाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को निकाल फेंक दिया है। बीजेपी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करती आई है। मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद राम मंदिर तामीर किया है। कांग्रेस ने इस मसले को 70 साल से तूल दे रखा था। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस के लीडर्स ने शिरकत नहीं की। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि BRS और कांग्रेस दोनों पार्टियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि रियासत से मजलिस को हटा सकें। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो मजलिस को हटा सकती है। अपोजिशन लीडर KCR ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी अवाम की बरहमी का सामना करेगी। TRS भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा
कि अवाम कांग्रेस हुकूमत पर काफी बरहम है। इस बार इसे गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के मामले में कांग्रेस पार्टी ने कम तवज्जो दी है। किस शोबे में क्या करने वाली है इसके बारे में कुछ नहीं कहा। कीमती वक्त को निचली सियासत में गुजार दिया। असेंबली में व्हाइट पेपर जारी करके अपोजिशन को निशाना बनाया। रियासत की तरक्की के बारे में कोई बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी को इस नाकामी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अवाम बरहम है, इसका मुजाहरा पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम करेंगे। उनके सियासी तजुर्बे ये बात कह रहे हैं। केसीआर ने कहा कि राहुल गांधी के जलसे आम में 3000 लोग नहीं थे, मैदान में खाली कुर्सियां दिखाई दी। केसीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में जो जुस्तजू थी इस इंतखाबात ने दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि रियासत का कोई भी वजीर आला खुद रियासत का दिवालिया निकल चुका है का ऐलान नहीं करता, वो रियासत के लिए नुकसानदा साबित होता है। गुज़िश्ता हुकूमत के निज़ाम को मौजूदा हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई प्रोग्रामों को YSR ने शुरू किया था जिससे अवाम को फ़ायदा हो रहा था, इसलिए BRS पार्टी ने इसे जारी रखा था, लेकिन ये हुकूमत ने उनको भी नज़रअंदाज करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रियासत में बरकी सरबराही में कटौती होने से हैदराबाद की इमेज को नुकसान हुआ है। कई सनतें रियासत को छोड़कर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की निशानियों को मिटाने के लिए ये सब कर रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदा साबित हो रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाए। अवाम को वीडियो के जरिए पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहे हैं। ये दस्तूर अम्बेडकर ने लिखा है। SC, ST, BC और अक़लियतों को अम्बेडकर ने तहफ़्फ़ुज़ात देने से तरक्की की है। दस्तूर को बदलने की बीजेपी साजिश कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ात से पाक मुल्क बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान के हाथों में कटोरा थमाने की नौबत हिंदुस्तान ने पैदा की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कितने भी एटम बम होंगे, इससे हिंदुस्तान खौफजदा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जब तक रहेगी पाकिस्तान की मदद करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अवाम से जो वादे किए हैं इसको भूलकर गधे के अंडे की तशहीर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने जो वादे किए हैं इस पर अमलावरी के लिए वो जिद्दोजहद करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तूफानी इंतखाबी मुहिम खिलवत में मुनक्किदा मरकजी जलसे पर इख्तिताम पजीर हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो 5वीं मरतबा हल्के लोकसभा हैदराबाद से उम्मीदवार हैं, ने अवाम से रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और मुल्क के मौजूदा हालात में फिरकापरस्त ताकतों की साजिशों से अवाम को आगाह किया। अपने खिताब में सदर मजलिस ने कहा कि जमहूरियत की बका, मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जैसे जैसे इंतखाबी मरहले आगे बढ़ रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर कायदीन की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 10 साल के इक़्तिदार में हर महाज पर मुल्क नाकाम रहा और अवामी बहबूद के बजाय वो मुसलमानों को खुले तौर पर निशाना बना रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मजहब के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में मजलिस की फलाही खिदमात का अहाता किया। उन्होंने वज़ीर आज़म के गुजरात मॉडल का मज़हका उड़ाया। जिस रियासत में ख़वातीन महफूज नहीं, वो मॉडल आज सारे मुल्क में ख़वातीन की बेहुरमती कर रहा है। कायद मजलिस ने रिक़्क़त-अंगेज़ दुआ भी की। इस इख्तितामी मरकजी जलसे में उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर व दीगर कायदीन, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के मजलिसी कायदीन, मजलिस के अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस व अवाम की कसीर तादाद शरीक रही। काला धन, अमृत काल, कितने 77,000 करोड़ लेकर भाग गए। मालिया गया, नीरव मोदी गया, चौकसी गया, कौन कौन की चले गए। क्या चौकीदार है? न सीटी बजाया न डंडा उठाया। अमृत काल 77,000 करोड़ लेके भाग गए। अमृत काल चौकीदार 14 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। काश ऐ चौकीदार कल के चाय वाले आज के वजीर आजम गरीब किसानों के कर्जों को माफ किया होता। क्या किया? नहीं किया। वाह अमृत काल, चीन हमारी जमीन में घुस रहा है और चौकीदार खामोश है। क्या अमृत काल
मुल्क कर्ज में डूब रहा है। 173 लाख करोड़ का कर्ज है हिंदुस्तान पर, यह नहीं बताती मीडिया। और फिर क्या अमृत काल है कि ऐसे कानून बनाते हैं जिसके जरिए उनके शहरी हुकूक को छीनना चाहते हैं। वाह! अरे मैं कहूंगा, कल भी मैंने तकरीर में कहा था, आज फिर कहूंगा कि भगवान राम भी इनसे नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को धोखा दिया, राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को बांटा, राम के नाम पर लोगों को लड़ाया, राम के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। इसलिए राम भी नाराज। न सिर्फ भगवान राम नाराज, गंगा मैया भी नाराज। क्यों नाराज? गंगा मैया कह रही है चीख कर, तूने मेरी सफाई का वादा किया था, मगर मुझे फिक्र अपनी सफाई की नहीं, मुझे फिक्र है कि मोदी तू सबसे पहले अपनी सोच की गंदगी को साफ कर। गंगा मैया भी नाराज है, इसलिए कि कोविड में गंगा के किनारे हिंदू भाइयों की लाशें तैर रही थीं, जलाने को लकड़ियां नहीं थीं। भारत मां भी नाराज है। क्यों? भारत मां के आंचल में खेलने कूदने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियों को लड़ा रहे हैं ये बीजेपी वाले या नरेंद्र मोदी। इसलिए भारत मां भी नाराज है। भारत मां नाराज है कि मणिपुर में एक औरत की इस्मत को लूटा, बरहना किया। भारत मां नाराज है कि बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वालों को मोदी ने रिहा किया। और इनके साथ साथ बेचारे हमारे गौ रक्षक भी नाराज हैं। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ एक्सपोर्टर से भी ले लिए। वाह! किसके हैं? ये किसी के नहीं है, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के हैं, न ईसाई के हैं। अरे मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग जो इस मुल्क के तकसीम के जिम्मेदार थे, उनकी रूहें, उनकी आत्माएं आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी में दाखिल हो गई। उन्होंने लकीरें खींचकर इस मुल्क को बांटा था, तो ये नरेंद्र मोदी अपने नफरत की जबान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को बांट रहा है। मुल्क आपसे दर्दमंदाना अपील है, दरखास्त है कि 13 तारीख को मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे भाई, मैं बीमार आदमी हूं, मगर फिर भी अपनी जानिब से जितनी कोशिश थी मैंने की। अल्लाह उसके रसूल की कसम, सिर्फ जमात के लिए, अपने सदर के लिए और अपने आबा व अजदाद का खून और पसीना जिन बुनियादों में है, उन बुनियाद को मजबूत करने के लिए अपनी जात से बहुत कोशिश की। मेरे गुर्दे खराब हैं, अभी भी तकरीर कर रहा हूं तो सांस फूल रही है। देखो ये पानी में और इस पसीने में लुटपुट हो। अरे मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। खुदारा निकलो, तुम्हारा हक अदा करने का वक्त है। ऐ मजलिस वालों, इखलास से काम करो, दियानत से काम करो, अपनों पे नरम रहो, गैरों पे सख्त रहो। इस खिदमत को आखिरत का सौदा समझो, जिंदगी बनाने का सामान न समझो। कौम की खिदमत करो, जरूरतमंद की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं की हिम्मत बनो और मजलूमों का सहारा बनो। यही मजलिस का नज़्मुल ऐन है। मजलिस का निशान पतंग है। पतंग 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी, पतंग ही रहेगी ना।
सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे, मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत और सब्र और इस्तिक़साल से और इत्तेहाद की ताकत से मुकाबला करेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इख्तिदार में आकर करेंगे। तुम्हारी नाइंसाफी का जवाब हम पार्लियामेंट में अपने अराकीन को कामयाब करके करेंगे। तुम अगर हमारी आवाजों को दबाना चाहोगे तो हम वोट के जरिए अपनी आवाजों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तेलंगाना की आवाम को, भारत की आवाम को और यहां पर मौजूद सरजमीन हैदराबाद, औरंगाबाद की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ा, हिंदू और मुसलमान और सिखों ने साथ मिलकर लड़ा। आज जो ताकतें इस मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि आओ मिलकर उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो पिछले 10 साल में मुसलमानों को खतरा बनाकर वोट हासिल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला कल वो नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, मगर अगर वो वजीर आजम बनेंगे तीसरी मर्तबा तो मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए कि 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को बलि का बकरा बनाएंगे। वो हर चीज का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को करार देंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको मैं दावत दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 13 मई के दिन अपने के कोट का सही इस्तेमाल करिए। ये हरगिज मत समझो कि आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमेशा जमात को कामयाब किया। इंशाअल्लाह ताला मोदी 13 मई के दिन आप देखेंगे तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। यही हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत पतन के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों, तंजीमों, अंजुमनों और इदारे-जात के ज़िम्मेदारान ने हल्के लोकसभा हैदराबाद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अवाम से अपील की और इन शोबों से वाबस्ता इन शख्सियतों ने इस बात का अहद भी किया कि उसके लिए ज़मीनी सतह से इस प्याम को आम करेंगे। इजलास के कन्वीनर मौलाना सैयद आल मोहम्मद कादरी शबर पाशा एडवोकेट ने मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता सरकर्दा शहरियों के इस इजलास के मकासद को बयान किया और कहा कि फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी की जदोजहद सारे मुल्क के लिए उम्मीद की किरण है। अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, शेख तफसीर जामिया निज़ामिया मौलाना अनवार अहमद, मौलाना आले रसूल कादरी, दीगर उलमा इकराम, मशाइखीन निज़ाम, शहर के कई वकला, कई सरकर्दा डॉक्टर्स, ताजरीन, अहले इल्म दानिश, दीगर मौज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद इजलास में शरीक रही। इनमें कई ऐसे सरकर्दा डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो अवामी प्लेटफॉर्म्स पर आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात में बैरिस्टर ओवैसी की कामयाबी के लिए वो रजाकाराना तौर पर शरीक इजलास होकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। सदर मजलिस की नुमाइंदों के तौर पर मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली इस इजलास में शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर संगारेड्डी क्रांति वेलुर की जानिब से साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में तरबियती प्रोग्राम में शिरकत न करने पर 35 मुलाजमीन को नोटिस वजहनुमाई जारी की गई है। उन्होंने बताया कि POS, APOS और OPOS को इंतखाबी तरबियत के लिए इंतबाह देने के बावजूद महकमे आबपाशी, BC वेलफेयर डेवलपमेंट, महकमे अक़लियती बहबूद, महकमे देही आबपाशी, महकमे समाजी बहबूद और महकमे क़बायली तरक्की से ताल्लुक़ रखने वाले 35 अहदेदारों ने इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने में गफलत से काम लिया। क्रांति वेलुर ने अपने बयान में बताया कि महकमे अतफ़ाल व तालीम के महकमे 35 अहदेदारों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने तक़र्रुर करदा तमाम अहदेदारों को मराकज़ रायदही पर मुक़र्रर वक्त पर मौजूद रहने के लिए हुक्म दिया है। रियासत तेलंगाना में 13 मई को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकयासी की गई है।
कौमी महकमा मौसमियात की तरफ से इस सिलसिले में बताया गया है कि आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजेंद्र सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, वरंगल, हनुमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, भुवनगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, वनपर्ती, महबूबनगर और उसके आसपास के अजला में बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। सईदाबाद पुलिस ने बीजेपी की एमपी नवनीत राणा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है। इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम के इंचार्ज CS राकेश की शिकायत पर सईदाबाद पुलिस ने बीजेपी एमपी के खिलाफ दफा 502, 506, 171, CF और G के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस इंस्पेक्टर रघुविंद्रा ने बताया कि 8 मई को लक्ष्मी गार्डन में लोकसभा हल्का हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के इंतखाबी जलसे के दौरान नवनीत राणा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स किए थे। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात एक साथ होने जा रहे हैं। हैदराबाद में मुकीम आंध्राई बाशिंदे वोटिंग के अमल में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में अपने आबाई मुकामात को रवाना हो रहे हैं। विजयवाड़ा शाहरा के अलावा रायलसीमा की शाहरा पर गैर मामूली ट्रैफिक जैम देखी जा रही है। हफ्ते की रात से इतवार की रात तक और भी ट्रैफिक में इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ आंध्रा जाने वाले मुसाफिरीन का हैदराबाद के मुख्तलिफ डिपोज और रेलवे स्टेशन पर हुजूम देखा गया। 3 दिन की तातीलात और फिर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए अवाम की बड़ी तादाद अजला को रवाना हो रही है। जायद बसें भी चलाई जा रही हैं। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाने वाले हैं। इससे पहले गैर कानूनी तौर पर रकम और शराब की मुंतकिली के इम्कानात के पेश नजर पुलिस चौकस है, लेकिन इत्तफाकी तौर पर आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में वैन और लॉरी के तसादुम से गैर कानूनी तौर पर ले जाई जा रही 7 करोड़ रुपए की रकम पकड़ी गई। तफसीलात के मुताबिक मिनी वैन विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जा रही थी। हाईवे पर लॉरी से टकरा गई और इस हादसे के साथ ही वैन उलट गई और इसमें मौजूद रकम से भरे डब्बे बिखर गए। मुकामी पुलिस इत्तला मिलते ही जब मुकाम वाक़या पहुंची तो उसने देखा कि डब्बे रकम से भरे पड़े हैं। फौरी आला हुकाम को इत्तला दी गई। हुकाम ने बताया कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए की नकद रकम पाई गई है। इस हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ है। ड्राइवर से पूछताछ जारी है। रकम किसकी है, किस लिए ले जाई जा रही थी, इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ तेलंगाना के महबूबनगर जिले में जड़चल्ला के पास बालानगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है। तेलंगाना में भी 13 मई को रायदही होने वाली है। बताया जा रहा है कि ये शराब की बोतलें गोवा से विजयवाड़ा ले जाई जा रही थीं। शराब की बोतलों को खाद की बोरियों में छुपाया गया था। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना में 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात की रायदही के पेश नजर आज शाम से शराब की दुकानें 3 दिन तक बंद रहेंगी। 3 दिनों तक दुकानों के बंद रहने के अहकाम भी जारी किए जा चुके हैं। शराब की खरीदारी के लिए आज दुकानात पर हुजूम देखा गया। रचाकुंडा कमिश्नरेट में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए नकद रकम के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त की हैं। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने 11 करोड़ 9 लाख रुपए नकद रकम, 14,70,000 रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 75,78,000 रुपए मालियत की शराब, गांजा और दूसरी ड्रग्स करीब 2 करोड़ रुपए मालियत के अलावा दूसरी अशिया जिसकी मालियत 9,26,000 रुपए बताई जाती है, जब्त की है। उन्होंने बताया कि उनके पुलिस हदूद में 114 मरतबा फ्लैग मार्च किया गया, जबकि 806 लाइसेंस याफ्ता हथियार जब्त किए गए। अलावा ज़ाब्ते अखलाक के तहत 14 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान ने फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक पेशे से कारपेंटर शेख इब्राहिम की नाश लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि भावच की हरासानी से तंग आकर इब्राहिम ने यह इंतहाई इक़दाम किया। मुतवफ़ी की बहन ने बताया कि इससे पहले भी उनके भाई ने खुदकुशी की कोशिश की थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। दबीरपुरा पुलिस तहकीकात कर रही है।
और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम, तमाम सियासी जमातों के जलसे व रैलियां हफ्ते की शाम 6 बजे से दफा 144 नाफिज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का वाहिद मकसद अवाम की खिदमत करना है। अडानी और अंबानी का टैक्स अवाम अदा कर रहे हैं। बीजेपी इख्तिदार को अपने पास रखना चाहती है। प्रियंका गांधी का खिताब। सर्जिकल स्ट्राइक करने और मजलिस को हटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। कांग्रेस दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अमित शाह का जलसे आम से खिताब। मुल्क को जमहूरियत दुश्मन फिरका परस्तों के चंगल से आज़ाद कराने हर एक वोट की अहमियत। मजलिस की तूफानी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। बैरिस्टर अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर कायदीन के खिताबात। और आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे की वजह से 7 करोड़ रुपए की रकम जब्त। तेलंगाना के जड़चल्ला में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।